नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेज द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि टीएसटी पीएचडी की वैकेंसी आ चुकी है, विदित 1-2 दिन पहले आया था और आप लोगों को वैकेंसी की सीटों की संख्या दोस्तों कम है, लेकिन जितनी सीटें हैं मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों। और हम लोगों ने जो चर्चा किया था पिछले लेक्चर में, वो चर्चा किया था दोस्तों आईटीएफ के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। और आईटीएफ बताने के पहले इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। कैसे हम दोस्तों 6 रेशियो साइन के, कैसे हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो जो कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोशेक होते हैं, इनको कैसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ मैंने आपसे चर्चा किया था। जिसमें हमने आपको ये बताया था दोस्तों डोमेन, इनका रेंज निकालना, ये सब चीज़ें भी मैंने आपसे चर्चा किया हुआ था। आज हम अपने लेक्चर को एक नए टॉपिक के साथ, मेरा एक नेचर दोस्तों मैं बता दे रहा हूं, मैं किसी भी टॉपिक को 0 लेवल से उठाता हूं और उसे एक अच्छे लेवल पर ले जाके छोड़ता हूं। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि हमारा आपने पहला लेक्चर देखा तो उसी से हमारा मूल्यांकन कर लिया, सर जी बड़ा बेसिक बता रहे हैं। दोस्तों इस चीज को दिमाग से अपने एकदम निकाल देना। जैसे आप आईटीएफ के बारे में, तो आईटीएफ में कम से कम 6 से 7 लेक्चर लूंगा दोस्तों, तब आईटीएफ खत्म होगा। तो मेरा पहला लेक्चर जो होगा वो वास्तव में पहले चीजों को जोड़ते हैं। जब हम चीजों को जोड़ लेंगे तो उसके बाद हम लेवल को बढ़ाते हैं दोस्तों, ना कि पहले हम एकदम लेवल ही उठा के रख दिए तो उसके बाद पता लगा आपको शुरू को पता ही नहीं यार करना क्या हो क्या नहीं करना है। तो आज जो दोस्तों हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है रिलेशन का दोस्तों। किसका टॉपिक है? रिलेशन का टॉपिक है। रिलेशन मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम टॉपिक रिलेशन की बात आपसे कर रहे हैं। रिलेशन की बात। रिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेट थ्योरी के अंतर्गत आता है। इस रिलेशन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संबंध। तो पहले मैं आपको रिलेशन टॉपिक पढ़ाने के पहले मैं इसकी भूमिका तो बांध दूं कि आखिर रिलेशन कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे रिलेशन को हम दोस्तों लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले उस भूमिका को तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूं कि रिलेशन पढ़ने के पहले सबसे पहले दोस्तों अपने को कार्टेशियन प्लेन, आपको दोस्तों सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी क्या बोलते हैं दोस्तों बताइए? जिसको हम बोलते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणनफल बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हिंदी क्या बोलते हैं? समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। देखो कार्तीय गुणनफल बोलने में तकलीफ होगी, लेकिन आप सीधा कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, आप चीजें आराम से बता सकते हो। तो दोस्तों जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं टीजीटी और पीएचडी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो हम रिलेशन पढ़ाने के पहले, रिलेशन जानने के पहले हमको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर पता होना चाहिए। देखो अब ऑर्डर्ड पेयर पे हम आते हैं दोस्तों कि ऑर्डर्ड पेयर किस कंडीशन में होता है और किस कंडीशन में ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो आइए सबसे पहले दोस्तों हम इसको जानने के पहले सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। और उसके पहले आपको एक चीज और बता दो दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपसे बता देना चाहता हूं कि जो सेट, यह जो आपको दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो दे रहा है दोस्तों, हम इसे लिख भी दे रहे हैं, जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो दे रहा है आपको, यह कार्टेशियन प्रोडक्ट, यह सेट थ्योरी का दोस्तों एक ऑपरेशन है। यह सेट थ्योरी का दोस्तों यानी समुच्चय सिद्धांत का, सेट थ्योरी का यह एक क्या है दोस्तों? ऑपरेशन है। और इसके पहले लास्ट ऑपरेशन हमने क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताया था दोस्तों, आप लोगों को याद होगा। इसके पहले हमने क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट बताया दोस्तों, ये हमारा लास्ट ऑपरेशन था इसके पहले। लेकिन अब हमारा जो लेके चल रहे हैं, जो अभी हम लेके चल रहे हैं दोस्तों, वो लेके चल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है मेरी बात? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दोस्तों में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको शुरू करने के पहले मैं कुछ एक चीजों की और चर्चा आपसे कर देना चाहता हूं यहीं पर, ताकि आपको बेसिक चीजें एकदम पता होनी चाहिए कि दोस्तों अगर हम सेट थ्योरी की बात करें, क्या सेट थ्योरी में कभी a प्लस बी होता है? सोच के बताना। क्या सेट थ्योरी में कभी a प्लस बी होता है दोस्तों? कभी नहीं होता है। क्या a प्लस बी होता है? कभी नहीं होता। क्या दोस्तों सेट थ्योरी में a इंटू बी होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन दोस्तों इसको गुणा मत पढ़ देना, इसको a क्रॉस बी पढ़ देना, या कार्टेशियन प्रोडक्ट a बी पढ़ देना। ए क्रॉस बी पढ़ना सबसे बेहतर होता है, ए क्रॉस बी, ना कि ए इंटू बी पढ़ देना। इस बात को, बहुत बेसिक चीज दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? ये मत कहना कि हमने आपको नहीं बताया। चलिए अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाएंगे दोस्तों।
चले, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम दोस्तों पढ़ाने के पहले पहले एक शब्द की हम चर्चा कर लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। पहले हम एक शब्द की चर्चा करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है दोस्तों, पहले एक शब्द की चर्चा करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। आखिर हम ऑर्डर्ड पेयर कहते किसे हैं दोस्तों? सबसे पहले हमने एक शब्द की चर्चा की, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं आपके सामने एक दें, कोई एक संख्या दें दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे हमने कहा PQ ले लिया, चलो PQ ले लिया, तो PQ दोस्तों हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे किए, आपको देख के समझ में आ रहा है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं दोस्तों? ऑर्डर पेयर को कुछ इस तरह से करेंगे, दो ले लिए, चाहे PQ ले लो, चाहे हमने कहा AB ले लो, ये सभी क्या है? ऑर्डर पेयर के अंतर्गत हम इसको लाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज को और ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं ऑर्डर पेयर की, तो पहले दोनों शब्दों को अगर हम तोड़ना चाहें दोस्तों, ठीक है, ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? इन दोनों को दोस्तों अगर हम तोड़ें, अगर डेफिनेशन के तौर पे हम जाएं इसको, यानी परिभाषा के तौर पे दोस्तों हम लिखना चाहें, तो ऑर्डर पेयर को हम क्या लिख सकते हैं? इसका जवाब दीजिए। ऑर्डर पेयर का मतलब ए फ्रॉम, ए मतलब ए फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेट, ए फ्रॉम ए पर्टिकुलर, समझाता हूं, घबराना मत, ए फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेट दोस्तों, आराम से देखिएगा, ए माने जैसे अगर हमने कोई ले लिया ऑर्डर पेयर दोस्तों, हम मान लेते हैं ए बी ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं ए मतलब जैसे ए की बात करें, ए फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेट एंड आल्सो बी फ्रॉम ए एंड आल्सो बी मतलब दूसरा वाला, बी फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेट। दोस्तों देखो, इसको ये मत समझना कि हम सिर्फ इंग्लिश में लिख रहे हैं, पर्टिकुलर सेट, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत बढ़िया ये इसका डेफिनेशन दोस्तों, बहुत सीधा सीधा डेफिनेशन है, इसमें बहुत दिमाग सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या दोस्तों? ऑर्डर पेयर की चर्चा कर रहे हैं, ए का मतलब दोस्तों आपके सामने, ए फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेट, ए मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर सेट है दोस्तों। दूसरा क्या है? बी भी क्या है? बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट, यानी ए भी एक पर्टिकुलर सेट है और बी भी एक पर्टिकुलर दोस्तों क्या है? सेट है। यही हमारा क्या होता है दोस्तों? ये ऑर्डरिंग फॉलो करता है। ठीक है, अब हम बात करें आपसे, एक शब्द और आता है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। दोस्तों यही एक शब्द निकल के आता है, थोड़ा इसको भी देख लें, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? ये भी थोड़ा सा आप देख लेना, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? इक्वलिटी मतलब क्या होता है? समानता। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करना, अगर मैं आपसे कहूं ए बी बराबर सी डी, मान लो ये दोस्तों आपको हमने दे दिया ए बी और सी डी, ध्यान से देखना, अगर मैं ए बी और सी डी दो आपको दे दिया ऑर्डर पेयर करने को, अब ये बताओ दोस्तों, ये तभी इक्वलिटी होगी, ये तभी इक्वल होगा दोस्तों जब ए बराबर क्या हो जाए? सी, और बी बराबर क्या हो जाए? डी। क्या ये बात समझ में आ रही है? आराम से देखिए, कोई आफत नहीं है अपने को। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ए बी और दूसरा हमने क्या लिया? सी डी। ये तभी दोस्तों आपके हो पाएंगे, ये तभी होगा, इक्वलिटी होगा। ठीक है, ये तभी इक्वलिटी होगा दोस्तों जब ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? सी के, और बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? डी के। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं, सपोज करिए, जैसे दोस्तों हमने कहा 2 3, और यहां हमने कर दिया 2 और 4, और आपसे पूछो क्या यह ऑर्डर पेयर इक्वलिटी को दर्शाता है? दोस्तों सोच के बताना। तो आप कहेंगे कि सर जी यहां 2 बराबर 2 तो है, ये बात तो समझ में आ रही है, ये 2 बराबर कितने के? 2 के। लेकिन क्या ये 3 बराबर है दोस्तों 4 के? आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों ये दर्शाएगा, आप कहेंगे नो। क्या ऑर्डर पेयर को फॉलो कर रहा है? आप कहेंगे नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इक्वलिटी को फॉलो कर रहा है, आप कहेंगे समानता को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर तो है लेकिन ये वैल्यू इसके बराबर नहीं। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? क्या हमारी बात समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी ऑर्डर पेयर नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल दे दे दोस्तों, अगर मैं दूसरा एग्जांपल सपोज करो, मैं कहता हूं 7 11, और फिर मैं कहता हूं 7, फिर मैं कहता हूं 11 और 7, जस्ट उल्टा कर। क्या ये ऑर्डर पेयर को फॉलो करता है दोस्तों? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। देखो, क्या 7 11 के बराबर है? आप कहेंगे नहीं। क्या 11 7 के बराबर? आप कहेंगे नहीं।
इसका मतलब ये भी ऑर्डर पेयर को फॉलो नहीं करता। क्या हमारी बात समझ में आया? अगर दोस्तों मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रख दूं, जैसे मैं कहता हूं सपोज करो 4 5 और हमने फिर दे दिया आपको 4 5, क्या ये इक्वलिटी को इंडिकेट कर रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल। देखो 4 बराबर किसको दिखा रहा है? 4 को। और दूसरा क्या 5 बराबर किसको दिखा रहा है? 5 को। तो ये क्या ऑर्डर पेयर को फॉलो कर रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है दोस्तों। अब इतने से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इतने से एक चीज समझ में आ रहा होगा। यहां पर एक मेथड आप पढ़े होंगे दोस्तों, रेशियो का मेथड, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, यानी अनुपात समानुपात से संबंधित। वहां दोस्तों 2 दिया था प्रपोर्शन का, आप पढ़े होंगे दोस्तों। तो कुछ इस तरह से होता है, वहां पे इस तरह से होता है, सी और रेशियो में डी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। बस दिमाग पे सेट करने के लिए बता रहा हूं। तो दोस्तों जो पहला पद होता है, ठीक है, जो पहला पद होता है दोस्तों, देखिए रेशियो वाले पे देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 2:3 और यहां मैंने कर दिया 4:5, तो दोस्तों अगर इनको मैं आपसे कहूं तो जब भी गुणा करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट में करते हैं और सेकंड का सेकंड में करते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी होता है दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट। जब ऑर्डरिंग पेयर की बात की जाती है तो पहला जो टर्म्स होता है, पहला जो टर्म होता है वो पहले के इक्वल होना चाहिए, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों आप फॉलो करते हैं यही हमारा ऑर्डर पेयर को इंडिकेट करता है। क्लियर है यहां तक? चल, मुझे उम्मीद है कि यहां तक दोस्तों आप लोगों को समझ में चीजें आई होंगी। अब अगर हम बात करें दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, अब हम दोस्तों आपसे चर्चा कर रहे हैं, अपने पिछले पे आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ये तो रिलेशन पहुंच गए, चलो यहीं लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं दोस्तों, ध्यान से देखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणनफल। हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणनफल। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल। अब ध्यान से देखना दोस्तों, चलिए एक्चुअल में इसे पूरा जब हम बोलते हैं दोस्तों तो हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है, ऑफ सेट थ्योरी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें, बहुत आसान है दोस्तों, बस एक बार सोचने का प्रयास करना, शीशे की तरह इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे दोस्तों। ध्यान से सुनना, इसे हम क्या करते हैं? ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट यहां पर दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, यानी इसको हम दिखाते कैसे हैं? तो दोस्तों आप दिखाते हो A क्रॉस B। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, A इंटू बी मत पढ़ना, जब भी पढ़ना A क्रॉस B पढ़ना। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखना दोस्तों, सेकंड पॉइंट, यह लास्ट ऑपरेशन है। ध्यान रखना, मैं लिख भी दे रहा हूं, यह लास्ट ऑपरेशन है दोस्तों। लास्ट ऑपरेशन यानी इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था? ऑपरेशन। इसके पहले हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ाया था दोस्तों, लास्ट ऑपरेशन हमारा वही था। तीसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? तो भैया थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये आ जाएगा, एक तो हो गया A क्रॉस B से, दूसरा लास्ट ऑप्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा तीसरा पॉइंट आ रहा है दोस्तों, यहीं से आपका रिलेशन की पैदाइश हुई, यहीं से आपका रिलेशन पैदा हुआ दोस्तों। तो रिलेशन जानने के पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना बेहद जरूरी है। बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट को जाने दोस्तों रिलेशन पे कभी मत जाना, क्योंकि मैं जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर करूंगा तब आप यही सोचोगे कि काश हम इसको पढ़ लेते तब हम आके रिलेशन पाते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सबसे पहले ऑर्डर पेयर को फॉलो करना था, ऑर्डर पेयर अगर आपने पढ़ लिया तब जाके आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तब जाके आप रिलेशन पर आओगे दोस्तों। ध्यान रखना इस बात का, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे दो सेट आपको दिया गया, देखिए अगर मान लीजिए आपको हम कहते हैं दोस्तों दो सेट आपको हम दे दिए, सेट A और सेट B। सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर दोस्तों हम कहते हैं दो सेट, एक सेट हमने A ले लिया और एक सेट हमने B ले लिया, मान लेते हैं, है नहीं, दो सेट हमने ले लिया, तो इसका मतलब दोस्तों A क्रॉस B बराबर होगा क्या? A क्रॉस B बराबर होगा क्या दोस्तों? A क्रॉस B, ये हमने सेट ले लिया, समझिए ये हमने सेट ले लिया, ये हमने A लिया, ये हमने B ले लिया, और A बिलोंग किससे करता है? A से बिलोंग करता है, और B बिलोंग किससे करता है? B से बिलोंग करता है। क्या हमारी बात समझ में आया? देखिए इसको, A बिलोंग करता है A से और B बिलोंग करता है B से। क्या ये बात क्लियर दोस्तों? अब ऐसे अगर चीजें नहीं समझ में आ रही दोस्तों तो मैं और डीप चलता हूं और आराम चलता हूं, बात को समझना आप लोग। देखिए
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे मैं ये कहता हूं, सपोज करो ये पहला एग्जाम्पल है, ये नहीं समझा कोई बात नहीं, आइए दूसरे एग्जाम्पल पे। अगर दोस्तों दो सेट अपने को दिया गया, एक सेट हमने आपसे कह दिया चलो भैया 1 2 ले लेते हैं, एक सेट हमने 1 2 ले लिया, और एक सेट दोस्तों हमने ले लिया, सपोज करो एक सेट हमने ले लिया, मान लेते हैं M N और O। चलो दो सेट हमने ले लिया, कोई अपने को जल्दी नहीं है, आइए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों, ये हमने दो सेट ले लिए। अब अगर हम आपसे कहें एक सेट ये है एक सेट ये है, अब मैं कहता हूं चेंज इनटू कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर मैं इसको लिख दूं यानी इसको चेंज करिए, चेंज इनटू कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन 260 में लिख दे रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको अगर मैं आपसे कहूं कि इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेंज करिए, तो क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आप करेंगे क्या? अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेंज करने की बात आएगी तो आपको करना क्या है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, ठीक है? तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब आप लेंगे A क्रॉस का B, लिख लिया भाइयों? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या लिख लिया, A क्रॉस का B। अब ये क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये 1 है, 1 का यहां समझा रहे हैं, पहले में क्या है दोस्तों 1, 1 किसके किसके साथ जा रहा है, 1 का संबंध एक बार M से कर लो, फिर N से कर लो और फिर O से कर लो। कितने ऑर्डर पेयर कराएंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे 1 M, फिर लिखिए 1 N, फिर लिखिए 1 O। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्या है दोस्तों, आप दूसरा कहेंगे 2, यानी आप फिर लिखो यहां से 2 के साथ M ले लो, फिर 2 के साथ N ले लो, फिर 2 के साथ क्या ले लो, O ले लो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां तक नहीं? तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब इसे किया दोस्तों, तो आपके सामने नजर के हैं, आप इसे देख सकते हैं। क्लियर है? एक एम एक एन एक एन। अगर आपसे ये पूछा जाए अच्छा तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अगर आपसे हम यहाँ पे पूछ दें, एक छोटा क्वेश्चन पूछ दें कि इसमें फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें अवयव कितने, एलिमेंट मतलब हिंदी में क्या होता है, अवयव होता है। अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर जी एक एलिमेंट ये है, एक ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4, एक ये है 5 और एक ये है 6। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर जी इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। क्या हमारी बात समझ पाए आप लोग? इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं? तो आप कहेंगे सर जी इसमें टोटल मिला के 6 एलिमेंट है। क्लियर है यहां तक? अगर आपको दोस्तों मैं यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से कह दूं कि अच्छा बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A बराबर क्या होगा, तो इसका मतलब आपने क्या किया, B क्रॉस A, B मतलब पहला M ले लो दोस्तों, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। फर्स्ट आपने M लिया तो M के साथ यहां पहला क्या लेंगे 1, फिर दूसरा क्या ले M के साथ क्या लेंगे 2, M के साथ क्या हो गया 2। क्लियर है? आगे चलते हैं। तीसरा क्या N, अब N के साथ क्या लेंगे, पहले N के साथ 1, फिर N के साथ क्या लेंगे आप दोस्तों 2 लेंगे। अब O के साथ आ जाओ, O के साथ पहले आपने क्या लिया 1, फिर O के साथ दूसरा क्या लिया आपने 2। तो क्या दोस्तों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A बराबर इतना है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं दोस्तों, यहां भी आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे 6। क्या हमारी बात समझ पाए दोस्तों? क्या हमारी बात समझ में आए यहां तक? क्लियर है? क्लियर है? अब आपसे अगर यहां हम एक सवाल पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत प्यारा सा सवाल यहां उठ के आ रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना कि क्या 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 कहें भैया, हमें तो नहीं मालूम है क्या कहें। क्या यह 1M ये और ये आपस में बराबर हैं? मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, क्या 1M और यहां पर दोस्तों M1 क्या ऑर्डर्ड पेयर सेम है? हाँ या नाम बोलना। क्या 1M के बराबर है? क्या ऑर्डर्ड पेयर सेम है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते, जब ये ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे, हम थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको, तो इसे हम और क्या लिखेंगे देखना। जब ये ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज A क्रॉस B दिस इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। बोलो है ना, A क्रॉस B दिस इज इक्वल टू, दिस इज नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A। बोलते जाना हाँ या ना, हाँ या ना। ये दोस्तों इक्वल तभी होंगे, ये इक्वल तभी होंगे, इक्वल तभी होंगे जब
इक्वल तभी होंगे जब सेट ए इक्वल टू सेट बी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये इक्वल तभी होंगे जब सेट ए और सेट बी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बोलो है। एक एक पॉइंट दोस्तों समझना और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब सेट ए और सेट बी क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका मतलब दोस्तों क्या समझे, इसका मतलब आपने क्या समझा कि ए क्रॉस बी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, बोलो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो दोस्तों ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए। क्लियर है? यह तभी होता है दोस्तों, यह तभी होगा जब ए बराबर क्या होना चाहिए, बी। बोलो है। माने ये कहने का मतलब यह है कि ये तभी बराबर होगा जब ए और बी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्लियर है? और जब ये दोनों बराबर होगा दोस्तों, सोच के देखना, जब ये बराबर दोनों बराबर होगा तो क्या ये लाइन हमें दोस्तों, क्या इसको मैं ए क्रॉस ए बराबर में बी क्रॉस बी होगा, सॉरी क्या लिख रहा हूं यार, ए क्रॉस ए बराबर में ए क्रॉस ए होगा कि नहीं होगा, बस ये बताओ। बोलिए। बिल्कुल होगा, जब ए बी के इक्वल है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? आइए आगे चलें। इसको थोड़ा नोट करना कर लो, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। चलिए एक बार इसे देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार इसे देख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से एक चीज और देखना आप लोग। यहां से दोस्तों एक चीज आप और देखना, यहां से क्या देखना भैया, क्या देखना, अब यहां से एक चीज और देखना। एन ऑफ ए क्रॉस बी ये बराबर कितने एलिमेंट है दोस्तों, आप कहेंगे भैया 6 एलिमेंट है। अगर हम आपसे कहते हैं एन बी क्रॉस ए ये बराबर कितने एलिमेंट्स है दोस्तों, आप कहेंगे 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने एलिमेंट्स हैं, आप कहेंगे 6 एलिमेंट्स हैं। अब ये बताइए, अगर ये 6 एलिमेंट्स हैं, यानी सेट का प्रोडक्ट बराबर क्या होगा दोस्तों। अगर मैं लिखना चाहूं कि अच्छा बताओ सेट का प्रोडक्ट क्या होगा, सेट का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप सीधा बोलेंगे 3 और गुणे का 2। 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6। मेरे भाइयों यहां कितना था, आप कहेंगे 2 है, यहां कितना है, आप कहेंगे 3। तो हमने पहले 2 लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। तो इसका मतलब हमारा सेट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे भैया 2 और गुणे का 3, जितना आएगा वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। क्या ये हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए उतार लीजिए दोस्तों यहां तक, फिर हम धीरे धीरे आगे मस्ती भरे अंदाज में चलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, आइए अगले चलते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखें, जैसे अगर कहा जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होगा, यानी अगर दोस्तों 3 की बात करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये बराबर क्या होगा, बोल ये बराबर क्या होगा दोस्तों, आप कहेंगे ए बी सी। और ए बिलोंग्स किससे करता है, ए से। बी बिलोंग किससे करेगा, बी से करेगा। सी बिलोंग किससे करेगा दोस्तों, आप कहेंगे भैया सी से करेगा। ठीक है, कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपके सामने हम कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? उतार लीजिए। इसे नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होगा दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे। अगर मैं आपसे यही पूछूं अच्छा तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं यहां लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, आप ये बोलोगे कि मेरे प्यारे दोस्तों एन क्रॉस ए, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर क्या होगा, समझदार है, एन ए एन बी और एन सी हम लिख सकते हैं, एन ए एन बी और एन सी हम लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। बोलते जाना, हो जाएगा।
इस लाइन को दोस्तों उतारना, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको ध्यान रखना है तो जो एलिमेंट्स होंगे दोस्तों सेट ए के, सेट बी के, सेट 3 के या सी के, उसका आपस में मल्टीप्लाई आपको करना है, तभी आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल पाओगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये मैं बता भी चुका हूं एक बार, ठीक है। चलिए, अब इसी पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर इसी पर दोस्तों मैं एक एग्जांपल दे दूं, हालांकि चलो अच्छा करा देते हैं, एक एग्जांपल कराते हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं दोस्तों, उस क्वेश्चन को दिखा देते हैं। चलिए, प्रश्न क्या है मैं बोलता हूं। प्रश्न क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा। अगर हम कहते हैं सेट ए इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। सेट, लेकिन सेट लिखने में आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन आपको बोलता हूं। प्रश्न है x यहां पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x बराबर क्या है 0, ये एक ये है। एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज प्राइम नंबर, x is prime number less than 10, ठीक है दोस्तों। देन n क्रॉस a क्रॉस b, देन n क्रॉस b का मान बताइए। मैं इसे साफ साफ लिख दे रहा हूं। देन आपको क्या लेना है, n a क्रॉस b, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, सोच के बताना। चलिए, एक सवाल दोस्तों आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा पढ़िए। हमने कहा एक सेट a है और एक सेट हमारे पास क्या है b। a सेट क्या है, x इज सच दैट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। दूसरा क्या है, x इज प्राइम नंबर लेस देन क्या है 10। और तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपके सामने है जो आपको निकालना क्या है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ, ध्यान से सुनना, कि इसमें कितने बनेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताओ, सोच के बताना दोस्तों। ये बताओ, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, यानी सेट ए के, तो ये बराबर दोस्तों, इसको छोड़ो, अगर मैं आपसे ये वैल्यू की बात करूं दोस्तों, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x बराबर का 0। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक आपको इक्वेशन ये दिया है और यहां पर जो सेट बी कह रहा है दोस्तों, ये वाली वैल्यू जो कह रहा है वो कितना है, तो ये बताओ, एक्स इज प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या है दोस्तों 2 होता है, उसके बाद क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 7, यही 4 ही होंगे। कितने प्राइम नंबर होंगे 4। इन्हें अगर सॉल्व करोगे तो इसका मतलब ये मत कर देना आप लोग दोस्तों कि यहाँ पावर 3 है तो इसका मतलब इसके 3 सोल्यूशन आएंगे, ये काम मत करना। कभी कभी क्या होता है, हो सकता है 115 दे दे कभी कभी, तो अब ये दोनों को एक ही मानना भाई, अलग मत मान लेना भाई, एक कहो चाहे एक कहो मतलब तो एक ही हो रहा है ना, इसको एक ही मानना। अब जरा आप अपने क्वेश्चन पे आइए, इनमें से कुछ कॉमन जा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल x कॉमन ले लो, ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 2 बराबर का 0। तो दोस्तों अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें, इस वैल्यू को अगर मैं आपसे सॉल्व करने के लिए बोलता हूं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हैं, यानी क्या होगा माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 4ac यानी प्लस 8, कुछ गलत जा रहा, माइनस बी प्लस माइनस कितना होगा, सही क्वेश्चन तो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये हम गलत यहाँ पे कर रहे हैं, ये माइनस में 4 दूनी 8 और बट्टे पे क्या आ गया दोस्तों 2। यार ये इमेजिनरी नंबर में आ रहा है, बोलो मेरे भाइयों, इमेजिन में आ रहा है। तो अब ये बताओ, यहाँ से 2 वैल्यू तो मिल रही है, एक वैल्यू तो x वाला मिल रहा है यानी x इज इक्वल टू 0 वाला मिल रहा है, और यहाँ से 2 वैल्यू, टोटल कितने मिल रहे हैं अपने को, टोटल 3 वैल्यू मिल रहे हैं। कितने वैल्यू मिल रहे हैं 3, यानी एन ए बराबर कितना मिला,
ये क्या मिला आपको, एन बी बराबर आपके सामने है, तो एन ए बराबर कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे दोस्तों टोटल मिला के 3, 3 मतलब टोटल 3 मिलेगा। अब हमने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ एन, क्या पूछे, एन ए क्रॉस बी, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बराबर होगा टोटल कितने हैं 4, ये क्या है 3, तो 3 मतलब कि अलग अलग 3 है, ये सिर्फ 3 मतलब एक सेट मत मान लेना दोस्तों, ये अलग अलग हैं, ठीक है। कैसे अलग हैं, दो वैल्यू तो यहां पे आएगी, एक आपका टोटल कितने हैं 3 है, तो ये कितना होगा 3, और गुणे में ये कितना है दोस्तों 1 2 3 4, तो 3 गुणे 4 टोटल कितने आ जाएंगे, आप कहेंगे टोटल मिला के 12 आ जाएंगे, टोटल मिला के कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। चेक करिए इसको, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसके रूल है दोस्तों, उसे मैं लिखा दे रहा हूं, उसे आप थोड़ा सा ध्यान करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज दोस्तों मैं उसको लिखा दे रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान करें। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको मैं कुछ लिखा दे रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैं इसे कुछ लिखा दे रहा हूं प्रोडक्ट। इसे दोस्तों आप लोग प्रयास करना, याद करना, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह लगता है, ठीक है मेरे भाइयों। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपके सामने हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको हम बताए हैं क्या होता है, कैसे होता है। अब इसका हम दोस्तों आपको, जैसे हम कहते हैं एन क्रॉस बी यूनियन सी, अगर आपको दिया एन क्रॉस बी यूनियन सी, इसका मतलब एन नहीं हो यार, क्या लिख दे रहा हूं, एन नहीं, ए ले रहे हैं ना, ए क्रॉस बी यूनियन का सी, ये बराबर क्या होगा, आप कहेंगे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखो पढ़िए पहला दोस्तों, फर्स्ट पढ़िए, अगर आपको दिया गया एन ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो इसका मतलब होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, फर्स्ट वाला ये है। इसी तरह से 5-6 आपको रिलेशन हम लिखवा देना। दूसरा क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, यहां इंटरसेक्शन कर लो ए क्रॉस सी। दूसरा क्लियर हो गया, क्लियर है यहां तक। थर्ड वाले की चर्चा अगर करेंगे तो ए क्रॉस बी माइनस सी, तीसरा है ए क्रॉस बी माइनस सी, ये बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। क्लियर है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो चौथा पॉइंट क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। इसके बाद तो अब समझदार है, मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए तभी होते हैं इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। यहां हम लिख दे रहे हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी बराबर होंगे दोस्तों जब ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बी, तभी ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। पहला आपने क्या देखा, ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। दूसरा क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन वाला है, तो ये हो गया। तीसरा ए क्रॉस बी माइनस सी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी, इसको एक में कर लो, और ए क्रॉस सी इसको बीच में क्या है माइनस, और ए क्रॉस बी। पांचवा क्या है दोस्तों, लास्ट वाला आप देखिएगा, चलिए ठीक है, चलिए लास्ट वाला क्या है, पांचवा, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट मतलब समझते हैं दोस्तों, ए उप समुच्चय है किसका, बी, एंड सी इज सबसेट, एंड सी इज सबसेट ऑफ डी। यानी पहला हमने क्या बोला, ए इज सबसेट ऑफ बी, दूसरा हमने क्या बोला, सी इज सबसेट ऑफ डी। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, ये ध्यान रखना, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस का डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ठीक है दोस्तों। ये आपने रिजल्ट यहां तक 5 आपने देख लिया दोस्तों। अगर 5 देख लिया तो बस एक लास्ट रिजल्ट इसका दोस्तों आपके सामने और लिख दे रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट
जो पांचों छह है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ा है, पांच होते तो कई होते हैं दोस्तों, जो प्रॉपर्टीज होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन बहुत सारों में से हमने जो इंपॉर्टेंट हमको लगा दोस्तों, जो आपके परीक्षा के एग्जामिनेशन या माने टेस्टी पेस्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सबसे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं उन्हीं को हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी को हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपने दोस्तों मैं देखा 5 आपने देख लिया, इसको पहले उतार लीजिए, फिर हम छठवां आपके सामने नोट करा दे रहे हैं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, अब हम इसे आगे चलते हैं दोस्तों। छठवां एक और बता दें, देखिए लास्ट वाला, ध्यान से देखना, ध्यान देखना दोस्तों, लास्ट वाला। इफ ए एंड बी हैव, इफ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स कॉमन, देखिए हमने क्या लिखा दोस्तों, लाइन हमने क्या लिखा, इफ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन देन ए क्रॉस बी एलिमेंट्स कॉमन देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वायर, हैव एन स्क्वायर, यहां से एन स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स, समझाता हूं, कॉमन एलिमेंट्स। चलिए ठीक है, यहां तक आपने देखा, यानी कहता है दोस्तों यदि ए और बी, इफ ए एंड बी, अच्छा स्मॉल लेटर लिख दिए क्या, कैपिटल होना चाहिए, हाँ गलती से स्मॉल लिख दिए, स्मॉल नहीं होगा भैया, कैपिटल होगा। इफ ए एंड बी, if A and B have n elements common, कहता है अगर दोस्तों A और B दो हमारे सेट्स हैं, उनमें अगर n एलिमेंट, n मतलब नंबर्स की बात कर रहा है, अगर n एलिमेंट्स उनमें उभयनिष्ठ है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A हैव n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स। इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब समझे दोस्तों, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं सेट ए में, सपोज करिए सेट ए में मान लीजिए 2 3 4 और 5 आपको दे मान लेते हैं, और सेट बी में अगर मैं पूछता हूं 1 3 7 और 10, अगर पूछे दोस्तों एन ए क्रॉस बी क्या होगा, तो 4 इसमें है 4 इसमें है, टोटल कितने होंगे, 4 चौके 16 होंगे। ये बात समझ में आ रही, वही कंडीशन यहां बोल रहा है कि अगर दो सेट आपको दिए गए हैं, और वो सेट कौन से हैं भैया, एक ए सेट है एक बी है, अगर उनके एलिमेंट्स की संख्या, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो अवयव हैं, अगर उनकी संख्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ऐसे कंडीशन दोस्तों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये कुल मिलाकर एन स्क्वायर, यानी जितने एलिमेंट्स हैं उनके वर्ग के बराबर जो है एलिमेंट्स की संख्या है। तो दोस्तों अगर यहाँ टोटल कितने हैं 4, यहाँ भी टोटल कितने हैं 4, दोनों में कॉमन क्या है 4, तो उस 4 का वर्ग करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 16। क्या हमारी बात समझ पाए आप लोग, क्या हमारी बात समझ में आया आप लोगों को, चलिए क्लियर है। तो हम ये उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों और बहनों कि आप लोगों को यहां तक तो चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन जो मैंने अभी तक आपसे चर्चा किया है कि अच्छा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है दोस्तों, कार्टेशियन, उसके अलावा दूसरा मैं आपसे करता हूँ, कार्टेशियन प्लेन नहीं यार, क्या हम भी बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपसे चर्चा किया दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट की चर्चा किया, उसके पहले ऑर्डर्ड पेयर की चर्चा किया, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमने जो रूल आपको दिखाए दोस्तों, प्रॉपर्टी जो इसकी 6 प्रॉपर्टीज हैं, इसको थोड़ा आप ध्यान कर लीजिएगा, होते तो और है दोस्तों लेकिन हमने 6 लिखा, इन 6 में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। तो हम दोस्तों ये चीजें अगर पढ़ लेंगे, ये चीज अगर हमारा क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो मेरे दोस्तों हम जब फिर अगले क्लास में लेंगे तो हम रिलेशन की बात करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं हम उनमें चर्चा करेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम मैपिंग पर चर्चा करेंगे, और देन जाके आपका सिलेबस इस टॉपिक का कंप्लीट होगा दोस्तों। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं,
फिर आपसे मिलते हैं कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।